आपको बहुत सी बार लाइफ ऐसे लग रही होगी कि हम चला रहे हैं, वो सुख के समय लगती है। दुख के समय तो सब कुछ भूल जाता है कि ना तो हमारे थॉट काम कर रहे हैं, ना बुद्धि काम कर रही है, ना विचार काम कर रहे हैं, क्योंकि विनाशकाले विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो अकाल मृत्यु में भी ऐसे ही है। किसी व्यक्ति को गंतव्य बनाया जाता है, किसी को निमित्त बनाया जाता है, किसी को माध्यम बनाया जाता है, और इनको भी यूं ही नहीं बनाया जाता। इसके पीछे भी इनका प्रारब्ध भाग्य, इनका पूर्व जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा लिखा रहता है। क्योंकि भगवान श्रीमद् गीता में यही कहते हैं अर्जुन से कि क्या पता इन्होंने पहले तुझे मारा हो, पिछले जन्म में ये तेरे दुश्मन हो। क्योंकि हमारा कोई एक जन्म नहीं हुआ, तू तेरे एक भी जन्म को नहीं जानता, मैं सारे जन्मों को जानता हूँ। तो हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतर से चलता हुआ आता है, और उसी गंतव्य के हिसाब से हम घूम रहे होते हैं समय के चक्र में, क्योंकि समय बड़ा प्रभावशाली है। अब इस चीज की निश्चित व्याख्या करना बड़ा दुर्लभ कार्य है कि कितना हमारा भाग्य सेट है। अब इसके पीछे भी लोगों के ओपिनियंस है, मैं इसी वीडियो में आपको ऐड ऑन कर देता हूं कि कोई व्यक्ति जो एस्ट्रोलॉजर है इसको 100% मानता है कि भैया 100% चीजें पहले से प्री डिसाइडेड है। कुछ लोग इसको 99 पर ले जाते हैं, कुछ लोग इसको 90 पर ले आते हैं, कुछ लोग इसको 60-70 पर रख देते हैं कि भैया बुद्धि के अनुसार ही पलट भी सकता है। लेकिन हम जितने मेहनत वाले लोगों से मिले हैं कि कोई बिल्कुल अथाही कोई प्रकार की मेहनत हो तो देवीय शक्तियां उसकी मदद करने के लिए आती हैं। बाकी मेहनत लास्ट में जाके जवाब दे जाती है, जब वो व्यक्ति अंदर से शून्य हो जाता है, अंदर से बिल्कुल वैसा हो जाता है कि कोई घमंड, कोई अहंकार किसी प्रकार का कि हाँ मैं सिर्फ परमात्मा का अंश हूँ, मेरा करता धरता सब कुछ वही है। जब उसका सारा अहंकार, सारी चीजें, या फिर जिसका उसका दुख का कर्म है, सब चीजें, क्योंकि दुख का जो कर्म है या फिर कहें कि दुख का जो भोग है वो लास्ट अवस्था में व्यक्ति को शून्य बनाता है। शून्य का मतलब वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइफ में जीरो, लाइफ में व्यक्ति जीरो हो या हीरो हो, अंदर से वो व्यक्ति को एहसास करा देता है और घमंड और अहंकार बिल्कुल उसका खत्म कर देता है। ये बात आप ध्यान रखें। तो जो अकाल मृत्यु है इसके पीछे यही रहस्य है। और जैसे बहुत से लोग बीमारी से मर जाते हैं, तो जो गरुड़ पुराण है वो व्यक्ति जब मर जाता है या मृत्यु हो जाती है तब गरुड़ पुराण सुनते हैं घर में। तो उस गरुड़ पुराण में भी ये है कि जब व्यक्ति कहीं के समय नजदीक आता है या उससे पहले उसके प्रारब्ध कर्म भाग्य के अनुसार ही उसको कोई बीमारी पहुंचाई जाती है। क्योंकि जो पाप कर्म है जो इस अवस्था से उसका बना है, उसको जो बीमारी हुई है वो उसी का भोग है कि वो दुख में जो समय भोगेगा उसको उस समय बीमारी आनी है। अगर उसमें उसके बाद उसका सुख है या वो बीमारी ठीक होनी है तो वो बीमारी ठीक भी हो जाती है, नहीं तो वो व्यक्ति उस बीमारी के साथ जुड़ा रहता है और अपने अंत समय तक उस बीमारी से को आधार बनाकर काम निपटाया जाता है। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट, क्योंकि जन्म जब फिक्स है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, मृत्यु तुम्हारे हाथ में कैसे हो सकती है? क्योंकि बुद्धि पूर्णतः हमारे हाथ में नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं अच्छा समय में तो बुद्धि तुम्हारी काम करेगी, लेकिन विनाश काल किसी को नहीं चाहिए। विनाश काल आते ही आपकी बुद्धि हर ली जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसलिए ही ये बना है। तो इसलिए आप जीवन में, मैं अब ऐसे तो देखो परेशानी हर व्यक्ति के जीवन में है, परेशान होना भी हर व्यक्ति का स्वभाव हो चुका है, लेकिन हम परेशान हैं अपने मन से, और ये मन की अशांति ही हमें मिटानी है। और मन की अशांति मेडिटेशन ध्यान के द्वारा आप इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कम कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप एक्सट्रीम बढ़ते जाएंगे मेडिटेशन ध्यान की ओर, वहीं से ही आपका माइंड शांत होने लगेगा और फिर आप अपने कर्म बिना किसी चिंता के आगे करते जाओगे, बढ़ते जाओगे। आपको ज्ञान भी मिलता जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन ध्यान में बहुत शक्ति है। कुछ लोग इसको अच्छा मानते हैं, कुछ लोग बुरा मानते हैं, सबके अपने अपने ओपिनियन से। एक सिक्के के हमेशा दो पहलू रहते हैं, तो जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा अपने जीवन में मान सकता है। धन्यवाद।